but compass. Not a rule, but a rhythm. Dharma is the light that does not blind, but gently reveal the next step. It teaches us how to walk with integrity, to speak with compassion, and to act with awareness. In joy, it grounds us. In sorrow, it steadies us. In doubt, it reminds us you are not lonely, you are learning. Namaste and very good evening, everyone. We welcome you with heart full of joy and gratitude to this special occasion, the launch of a timeless treasure, Garden of Dharma. Indeed, it's a blessed evening. I believe both comes with the curiosity, right? So, in earlier era, our sages studied the light, sound, energy without the modern labs, right? So, these are like two old friends meeting together in the book. बहुत बधाई हो। आप कह रही थी कि जब पुस्तक रिलीज हो रही थी बड़े भावुक हो रहे थे। पुस्तक रिलीज होना एक लेखक के लिए प्रसव पीड़ा जैसा होता है। कई पुस्तकें लिखने के बाद भी मुझे लगता है और पहली पुस्तक का जो एक्साइटमेंट होता है, जब बुक जा रही है, पब्लिशर क्या रुकी हुई है, फिर उसमें करेक्शन हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि छपते आपको ध्यान है तो इसमें गलती होगी। मैंने कुल कई साल 20 साल तक मैंने नवयुवक के साथ बिताया। अभी भी मैं संपर्क में रहता हूँ। कॉलेज में जाके उनसे वार्तालाप होती है।
आशीष और मैं ऑफिस में सबसे जल्दी आते हैं, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि ये ज़रा सा पढ़ो, ये कैसा है। तो मैंने बताया ये बहुत बढ़िया है। तो कहते हैं कैसे? मैंने कहा जिसमें एक सबसे बड़ा पर्सनल रेजोनेंस है कि पहली बात धर्म थॉट नहीं है, धर्म आचरण है। आप कैसा बिहेव करते हो वो धर्म है। कर्म तो वो है जो आप कर रहे हो, पर कर क्यों रहे हो वो धर्म है। वे हैं बहुत हर्ष उल्लास, आए हैं लोग सब बहुत ही खास, पर भला ऐसा क्या हुआ है जो सब एकत्रित हुए हैं आज। ना ही है यह कोई जश्न किसी जन्मदिन का, ना ही है कोई विवाह, ना ही है विवाह की वर्षगांठ। यह तो है बस एक सीधे साधे इंसान की सच्ची कोशिश, मेहनत, लगन, परिश्रम एवं ज्ञान का ज्ञानियों के द्वारा सराहना का प्रयास। और वह सादा सा इंसान कोई और नहीं, वो है मेरा बड़ा भाई, जिसे सीधे तौर पर मैं कभी बता नहीं पाई कि ज़िंदगी की बहुत सारी परिस्थितियों में मैं करती हूँ तुमको फॉलो। जब ज़िंदगी दिखाती है मुझे आंखें चार, तब याद आ जाता है मुझे तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ईश्वर की सत्ता पर अपना अड़िग विश्वास। इसीलिए यही तो है सनातन का गर्व कि क्या कोई कितने भी नालंदा जलाएगा, हमें क्या कोई टीवी, मोबाइल, इंटरनेट डराएगा। जब तक है तुम जैसे आशीष, हम सबकी यही है शुभाशीष। जब तक है इस धरा पर तुम जैसे आशीष, ज्ञान जो हर घर ज्ञान की लौ जलाएगा। ये मेरे लिए गर्व का विषय है और मुझे काफ़ी गर्व की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही मुझे ये लग रहा है कि अगर मेरी इन किताबों से अगर किसी भी एक प्राणी का जीवन में कुछ चेंज आ सके तो ये मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा। कितना लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है जी, कितना रिप्लाई, किस तरीके का रिप्लाई आ रहा है इसको देख के? ये बुक आज ही लॉन्च हुई है अभी। तो जैसा कि आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े दूसरे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग की ब्लेसिंग्स के साथ में इस बुक का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और सर इंग्लिश में है, लोगों का मानना है कि हिंदी में भी होना चाहिए। तो ये बुक अभी इंग्लिश में है, इसका किंडल एडिशन आया है। अगले 2 महीने में इसका ऑडियो बुक आने वाला है। फिर उसके बाद में इसका हिंदी का ट्रांसलेशन भी आएगा। और कहाँ पर ये बुक अगर लोगों को पढ़ना हो या चाहिए हो तो कहाँ पे मिलेगी? ये बुक्स आपको ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है। अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, जिफी बीस पे है एंड किंडल के ऊपर है ई बुक की फॉर्म में। ऑफलाइन स्टोर्स पे अगले 2 महीने में सब जगह आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आशीष जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी। ये जो एक विषय है जो इन्होंने लिखा है भागवत के ऊपर बच्चों के हिसाब से, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं भी एक बाल बच्चों का एक हमारा एनजीओ है, उसमें हम बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, अपना इतिहास के बारे में बताते हैं। तो भागवत के ऊपर स्टोरीज कितनी बता पाएँ ये नहीं बता पाती थी। अभी हमें लगता है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आशीष जी को बहुत बहुत बधाई। आशीष जो हम लोग आशीष का काफ़ी काम किया हुआ है। सो मैं उनके अंडर में काम करता हूँ। तो जब भी हम लोग लंच टेबल पर भी बैठते हैं तो वो धर्म के जिस हिसाब से उनका जो स्टोरी टेलिंग है उससे आप रिलेट कर पाते हो कि रियल लाइफ में आप कैसा क्या चल रहा है, आप उसको कैसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। सो ये बुक उन्होंने उसी से इंस्पायर होकर जो टेबल कॉन्वर्जेशन है, उनके जो बच्चे जो क्वेश्चंस करते हैं कि आज की जनरेशन कैसे उसको रिलेट कर सकते हो, तो उसको थॉट में रखते हुए उन्होंने दोनों बुक्स को लिखी है। दोनों बुक ही एक सीक्वेंस में है जो आपको पूरा एक लाइफ नरेशन बताती है कि आज की जनरेशन कैसे अपनी आपको धर्म से रिलेट कर पाए। I think this will be a personal resonance of our daily life. This will give us solutions to us and the kids as to what they should do when they are stuck up in something, easy way out, and such is the process. I think this will bring them out of the delusion world that they are living in. So that will be a great guide to them. So after this program, I am really interested to grab my copy and just read this book. And I found out it's about 4 teenagers, so it's quite relatable to me. Yeah, and it's like enlightening in one sort because you never get these type of books often. And like they like explore and go on adventures and all, and they find the ashram on top of it. So like it's a way of
Gen Z, but like also a bit of enlightenment of journey going through. But first of all, I would like to thank my friend Ashish. I don't believe that such a good, nice book he has written, and this book's actually going to give whosoever is going to read is going to get the confidence of belief that you should believe on yourself, whatever be the circumstances, and the belief of truthfulness, or belief of dharma, or belief of confidence on you, on the right thing, make you success. All the best, Ashish. All the best. This is completely different version of Ashish, of what we know him in the office versus what he's done, the good to the society that he's done. Because धर्म से, the root से हम जो इतना पीछे अलग होते जा रहे हैं, उसके अंदर से एक नया कोशिश है इसको लोगों को अपनी ग्रासरूट से जोड़ने का, अपने फाउंडेशंस के साथ जोड़ने का. So it's a very very commendable effort in his busy schedule to find out time to follow your passion, and from that perspective also it's a big inspiration for all of us. So thank you so much Ashish for doing this, and all the best. Thank you. आज मेरी खुशी का कोई अंदाज नहीं है कि हमारे बच्चे ने ना एक बहुत अच्छा काम किया है. भागवत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. कितनी खुशी होती है जब अपना बच्चा एक बड़े मुकाम पर जब जाता है, माता पिता उस चीज को माँ बाप को पूछिए, ये अनुभव करनी चाहिए. क्या सुनिए हमारे ना अनुभव की चीज़ है. क्या बुक लॉन्च हुआ है, काफी आपकी मेहनत भी इस चीज के लिए आज सफल हुई, क्या कुछ कहना है? आई थिंक ये तो बहुत दिनों की मेहनत चल रही थी. जो ऑथर हैं उन्होंने तो कितने ही दिन और कितने ही साल लगा दिए होंगे, बट हमारी जो मेहनत है वो कुछ दिनों की है. बट आफ्टर ऑल सब कुछ इतना अच्छा हो गया तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इतनी जो मेहनत है वो इतनी वर्थ थी, और आज जो रिज़ल्ट आया तो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत रहा है. एंड आशीष जी को जिस तरह से हम जानते हैं, इतने मेहनती हैं कि जिस तरह से वो किसी भी चीज़ में कन्विक्शन लाते हैं, किसी भी चीज़ में उतने एफर्ट्स लेकर आते हैं, तो हमको भी लगता है कि जो जुड़ जाते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं. आगे और कितने कार्यक्रम हो गए बुक को लेकर, इसके बारे में बताइए. आई थिंक उन्होंने अभी 2 बुक्स निकाले हैं, लेकिन जिस तरीके की दोनों बुक्स हैं मुझे लगता है और सीरीज़ निकालेंगे तो बहुत सारे रीडर्स होंगे जिनको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा. और ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए है या किसी बड़े के लिए है. आई थिंक ये छोटे छोटे बच्चे भी जो होंगे, टीनेजर्स जो होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे. तो आई थिंक इट्स अ गुड डायरेक्शन विच एवरीबडी विल गेट रिगार्डलेस ऑफ देयर एज. मेरी बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं आशीष जी को और उनके परिवार को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है. स्पेशली आजकल का जो यूथ है, जो डायरेक्शंस में ये लोग जा रहे हैं, इतना सारा इंटरनेट यूज़, ये वो, तो ये एक माध्यम है जिससे वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने रिलीजन से, अपने स्पिरिचुअलिटी से. दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर रूट्स, एंड दैट्स अ राइट वे टू guide them to the right direction, and this is a very great initiative. I'm really happy that I'm a part of Ashish's work. Book अपने आप में एक it's not a book actually, it's a learning जो हर सनातनी, हर हिंदू, हर मज़हब के लोगों को ये बुक के थ्रू जाना चाहिए. और मैं आशीष को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया, जो ये बुक लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयत्न किया है. क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, एक क्लिक किया सब कुछ आ गया, बट अभी वो थॉट प्रोसेस हम भूल गए हैं. जैसे यूनिवर्सिटी में होता था, जैसे बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि हम खो चुके हैं. तो फिज़िकल बुक पढ़ना और डिजिटल जाना, ये बहुत बड़ा गैप है. तो बैक टू, अगर हम बुक में जाते हैं, जो हम फिज़िकल पढ़ते हैं, तो उसमें एक अपना एक जुड़ाव हो जाता है अपने अंतर आत्मविश्वास, अपने अंतर इंसान का. तो मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी मीन्स बहुत हेल्पफुल रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा आशीष सर को. मतलब काम के साथ दिन भर की भागदौड़ के बाद बुक लिखना इतना कम टाइम में और इतने बिजी शेड्यूल में बहुत ही काबिल तारीफ़ है. और मतलब हमारे लिए वो लर्निंग है कि हम ऐसा कुछ कर सके फ्यूचर में कि आपका पैशन फॉलो करें वैसा. उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. मैं तो बहुत बधाई देना चाहूँगा आशीष जी. वो हमारे नेबर्स हैं और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उसके अलावा उन्होंने सडनली हम लोग को जो पता चला कि ये बुक राइटिंग और इन्होंने आध्यात्मिक बुक लिखना शुरू किया है और इस पर काम कर रहे हैं,
तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी बिल्डिंग में ऐसे लोग हैं जो अभी धर्म के, हम लोग जुड़े रहते हैं धर्म के, लेकिन उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने राइटिंग किया एक माध्यम तरीका निकाला है. First of all, thanks to Ashish that we all are here, and secondly we have been part of the team for organizing this event. It was a very beautiful and very light journey with lots of efforts. सर को हमेशा देखा है उनकी बुक के बारे में इतना पैशनेटली काम करते हुए कि हाँ पूरा ऑफिस का काम भी कर रहे हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के बुक के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं. आई एम श्योर सर ने मतलब जितना घर पे किया है उतना कितना ऑफिस में भी अपने बुक को भी ध्यान दिया है. एंड हमेशा से सर इंस्पिरेशन रहे हैं हम सब की, बीट बी नंबर्स, बीट बी लाइफ लेसन्स. हमेशा उनके पास कोई स्टोरीज़ होती हैं हमको बताने के लिए, यू शुड डू दीज थिंग्स ऐसे या वैसे. सो येस, इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. सर सबसे पहले तो मैं आशीष जी और उनकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इस इतने बड़े अचीवमेंट के लिए. और बाकी तो बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए भी बड़ा दिन है, उनके लिए भी ओबियसली बड़ा दिन है फैमिली के लिए. हमने उनको 10 साल से देख रहे हैं, वो बहुत मेहनत भी की है उन्होंने, बहुत अच्छा मतलब अचीवमेंट किया है. आई कांट स्पीक अबाउट दिस क्योंकि मतलब इतना अच्छा फील कर रहे हैं ना. आज मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं ना, उनको वो मेरे से ज़्यादा उनको प्राउड फील होते हैं. वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मानते हैं आशीष को, अपने बेटे जैसा करते हैं. और एज ए मैं इनकी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, यानी जो भी मैंने मेंटर है, मेरी गुरु है, फैमिली मेम्बर इंस्पिरेशन है. लेकिन आज वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है सर. आशीष के लिए हो नहीं हो, बट मेरे और अरविंद के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हमारे बच्चे ने, हमारी इन फैमिली ने बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया.